दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है और आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर हल सहित 101% असली पेपर आपका आ चुका है और पूरा पेपर में आपको ये उत्तर सहित बताऊंगा आपका। और सारे उत्तर आप एक बार में ही याद कर लेना क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम तो कोई बचा है नहीं, सुबह आप लोगों का पेपर है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पेपर में बता रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और सभी स्टूडेंट, आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो ऐप है उस ऐप को भी आप डाउनलोड करिएगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है। आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, विषय हिंदी। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपका पहला प्रश्न है, नेताजी का पाठ गद्य की विधा है। तो नेताजी का चश्मा वाला ये आपका नाटक हो जाएगा। आप उत्तर नंबर फर्स्ट पर जाएंगे। सूरदास के गुरु का नाम था, तो सूरदास जी के जो गुरु जी थे उनका नाम आपको बताना है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य बता देना है। ठीक। भोलेनाथ का वास्तविक नाम, यहाँ पर भोलानाथ है, वो कौन है? भोलानाथ। तो भोलानाथ का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? तो आप बताएंगे तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ऐसे आप याद रखना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं। किसे बता रहे हैं, कैसी बता रहे हैं? तो अपनी आत्मकथा यहाँ पर आप बताएंगे भोली। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर दा पर जाना रहेगा। कृष्ण ने क्या पढ़ ली? तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली। हरि है राजनीति पढ़ी आए, ऐसा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पंचवटी। पंचवटी, यहाँ पर आपको जो पंचवटी दिया गया है इसमें समास बताना है। पंचवटी में समास है तो द्विगु समास बताएंगे, क्योंकि 5 वटों का समूह और यहाँ पर 5 वट जो है अगर समूह में आए हैं तो वहाँ द्विगु समास है, क्योंकि इसका प्रथम पद कैसा है? संख्यावाची है, पंच संख्यावाची है। ठीक है। प्रयोगवाद के जनक हैं, तो यहाँ प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय, प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय हैं, ऐसे आपको याद रखना है। और अगला जो प्रश्न है उसको आप देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर भोलानाथ का तिलक लगाता था। आपके ऑप्शन है चंदन या भभूत, तो भभूत का तिलक लगाता था, भभूत आप लिख कर आएंगे। बाल गोविंद भगत के गीत गाया करते थे, तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर के भजन गाया करते थे, कबीरदास जी के भजन को वो गाते थे। शिव धनुष ने तोड़ा था, राम ने तोड़ा था, भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा था। क्रिया के प्रकार होते हैं, तो क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, 2 प्रकार में पहला सकर्मक है, सकर्मक, और दूसरा है आकर्मक। सकर्मक अकर्मक, ये 2 क्रिया के प्रकार आपको बताना है। अब देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए। मैं क्यों लिखता हूँ? अज्ञेय की रचना है, तो यहाँ पर आप इसमें सत्य बताएंगे। फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंध से भर देता है, ये भी आप इसमें सत्य बताएंगे। संधि 5 प्रकार की होती है, इसमें आपको असत्य बताना है क्योंकि गलत है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नाटक में अनेक अंक होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है सत्य। छंद 3 प्रकार के होते हैं, ये सत्य बताएंगे। एक तो है आपका वर्णिक छंद, एक मात्रिक छंद और एक मुक्तक छंद। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, अर्थात सत्य है ये आपका संचारी भाव की संख्या 33 ही होती है। ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। माता पिता, तो माता पिता में आपको द्वंद्व समास बताना है। शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो माता का अंचल। वीर रस, वीर रस का उत्साह। आँखों का तारा, तो आँखों का तारा का मतलब बहुत प्यारा। लखनवी अंदाज, तो ये यहाँ पर यशपाल बताएंगे। छायावाद के प्रवर्तक, तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो आप लोगों के जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरी जोड़ी मिला लेंगे। अब जोड़ी के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो यहाँ पर आप उत्तर में याद रखेंगे, एकांकी में 1 अंक होता है। 1 अंक की गद्य रचना एकांकी कहलाती है।
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। सुभाष की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो इसमें आपको लिखना है मोतीलाल। क्या लिखना है? मोतीलाल लिखना है। परशुराम के पिता का नाम था? तो ऋषि जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि आपको याद रखना है। ये भगवान परशुराम के पिताजी का नाम था ऋषि जमदग्नि। अब देखिएगा, अणु बम कहाँ गिराया गया था? तो आपको याद रखना है हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कैसा वाच्य? तो राम के द्वारा अर्थात कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। अब ये आपके प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं, तो प्रश्नों के उत्तर पर आप ध्यान रखिए। ये प्रश्न आ चुके हैं आपके। छायावाद की 2 विशेषताएं। भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? समास, अभिधा शक्ति। और ये आप लोग इस प्रकार से, और हाँ, छंद में चौपाई और दोहा दिए गए हैं, दोहा और चौपाई दिए हैं। तो ये पूरा जो पेपर है आपका, आपको कंप्लीट याद करना है और पूरा ऐसा का ऐसा ही आपको हल करके आना है जैसा कि मैंने बताया है। ठीक है, और आपका जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रीय एकता पर 2 मित्रों के बीच तैयारी। और यहाँ पर आपको एक और बात मैं बता दूँ कि जो ये आपका लास्ट वाला जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है वो आपको निबंध विज्ञान के चमत्कार आप अच्छे से याद कर के ही जाएंगे, क्योंकि आपको मैं पहले ही कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध आपका यही होने वाला है। ठीक है, तो आपको ऐसे कंप्लीट करना रहेगा पूरा का पूरा आपका पेपर।